अक्सर अधिवक्ता जो है अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करने लगते हैं। अधिवक्ता कहने के लिए तो रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं, कुछ और काम करते हैं और कभी कभी तो इसी चक्कर में जो है मामला बहुत बिगड़ जाते हैं। तो क्या ऐसी शिकायतें भी आप लोगों के पास है या क्या इस पर कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी ऐसी शिकायतें हैं, इनको हम नमस्कार, गेमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हर संस्थान में लोकतंत्र चलता है। इसी के तहत जो है जिला कचहरी अधिवक्ता का चुनाव चल रहा है। जिला कचहरी अधिवक्ता के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमा शंकर तिवारी, जिनको मोचा गुरु भी लोग बोलते हैं, मोचा गुरु नाम से ज्यादा फेमस है, वो मेरे साथ है। तो आज हम जिला अधिवक्ता संघ के बारे में जो है आपसे बहुत ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो देर न करते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये अधिवक्ता संघ की जरूरत क्या है और गुटबाजी कितनी होती है अधिवक्ताओं में, खास करके कचहरी? इसे गुटबाजी चाहे जो हो, लेकिन हमारे यहाँ पहला एशिया का शायद पहला ऐसा बार एसोसिएशन होगा जहाँ एक सिंगल बार एसोसिएशन जिला अधिवक्ता संघ रन कर रहा है। सारे तहसील, सारे जिलों में 2-2, 3-3, 4-4 बार हैं और होंगे, लेकिन हमारे यहाँ केवल एक बार रन कर रहा है। हमारे यहाँ किसी प्रकार से कोई आपस में कोई विद्वेष नहीं है। जो निर्णय होगा एक पूरे अधिवक्ताओं पर निर्णय होगा, पूरे अधिवक्ता उसको मानेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि यहाँ पर एक है, क्या ऐसा भी है कि कई कई जिलों में एक ही कचहरी में कई बार हैं? कई जिले ऐसे हैं जहाँ एक एक कचहरी में 2-2, 3-3 बार है। अच्छा, उनका चुनाव भी होता है? उनका चुनाव भी अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। जैसे प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, बनारस है, यहाँ हर जगह 2-2, 3-3 बार। अच्छा, हाँ, तो हम, लेकिन हमारा केवल वो है। और सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा जाए तो शायद एशिया का पहला बार इलाहाबाद है जहाँ सबसे ज्यादा संख्या अधिवक्ताओं का है। ऐसे हाई कोर्ट भी एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन हाई कोर्ट इसलिए है कि हाई कोर्ट पूरे प्रदेश का हाई कोर्ट है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पूरे जिले का है, तो वहाँ तो ज्यादा होने का औचित्य भी होता है, वहाँ होने भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पूरे प्रदेश के अधिवक्ता वकालत करते हैं। बिल्कुल, प्रदेश के अधिवक्ता वहाँ है। हाँ, इसी तरीके से इलाहाबाद जिला अधिवक्ता संघ भी एशिया का सबसे बड़ा है। इसकी हमें अंदाज है कि हमारे यहाँ कम से कम 15,000 से 20,000 अधिवक्ता कार्यरत है। हाँ, जिसमें से कम 10,000 मेंबर हैं। अच्छा सर, कहा जाता है कि बेंच जो होती है, बार जो होता है बेंच की जननी होती है जी। तो हम तो हाई कोर्ट के टर्म में बेंच और बार बहुत सुनते थे। क्या बेंच और बार से सामंजस्य जिला कचहरी में भी ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अगर जिला अधिवक्ता संघ ही ऐसा है जो बार और बेंच के अंदर सामंजस्य स्थापित करता है, जो भी विवाद अधिवक्ताओं के अंदर या बेंच के अंदर होते हैं, वो जिला अधिवक्ता संघ ही उसकी मध्यस्थता करके और सारे मामलों को निपटाता है। बार और बेंच अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो न तो किसी हमारे पब्लिक को न्याय मिल पाएगा और न तो कोई न्याय कर पाएगा। तो क्या प्रयागराज जिले में जो है बार बेंच के बीच में कैसा सामंजस्य? प्रयागराज जिले में आज तक कभी भी बार और बेंच के अंदर कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ जो कि और जिलों में देखा जाता है। कभी कभार अगर कोई मामला आया तो उसको बार और बेंच के सुपर जिला जज साहब के साथ हमारे यहाँ के बार के अध्यक्ष और मंत्री बैठ के आपस में सारे मामला को हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से कोई ऐसा विवाद नहीं होता जो आगे जाए। अच्छा सर, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कचहरी में, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो है सरकार का और अधिवक्ता संघ का क्या रिलेशन होता है? कुछ होता भी है कि बस ऐसे ही? देखिए, सरकार का अधिवक्ता संघ का बहुत रिलेशन है। लगभग सरकार के जो भी ऐड आते हैं या जो भी नियम कानून बनते हैं, कहीं न कहीं उसको अधिवक्ता संघ के द्वारा ही उसका पालन कराया जाता है। अधिवक्ता संघ के आगे आने पर ही, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, अधिवक्ता संघ ही उसके बीच से पढ़ करके सारे मामला को आपस में सुलझाते हैं और खत्म करते हैं। अच्छा सर, जो आपके प्रयागराज जिला अधिवक्ता संघ का जो बजट है
तो वो बजट क्या सरकार देती है या आप लोग खुद मैनेज करते हैं, कैसे आप? नहीं, जिला अधिवक्ता संघ को कोई बजट शासन से नहीं मिलता है। एक बार जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय अधिवक्ताओं की छत के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को रुपया दिया था और उनके द्वारा पूरे जिले को वितरित किया गया था। तो सर आप लोग ये बताइए, जैसे कि हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता कल्याण निधि है, आकस्मिक मृत्यु होने पर जो है वो 5 लाख रुपया देते हैं, मेडिक्लेम के लिए 5 लाख रुपया देते हैं, तो बार जिला में जो है क्या ऐसी सुविधा है? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ की इनकम वो नहीं है जो माननीय उच्च न्यायालय के एसोसिएशन की है। हमारे यहाँ जो कोर्ट कमिश्नर से कुछ पैसा आ जाता है, कुछ पैसा लाइब्रेरी से आ जाता है, कुछ पैसा अन्य मद से आता है, जैसे चंदा वगैरह है, तो 30 रुपए पर मंथ हमारे यहाँ मेंबरशिप का चंदा है, एडमिशन के लिए 500 रुपए है। तो उन सब से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उन्हीं के तहत हम सहयोग कर पाते हैं। एक वकालतनामा का मद हमारा इधर 5-6 साल से आया है, जिसमें हमें कम से कम 150 रुपए पर वकालतनामा मिल जाता है, तो जिससे हम अपने अधिवक्ताओं के किसी भी आकस्मिक मृत्यु पर 1 लाख रुपए देने का प्रावधान रखे हैं और उनके बीमारी में 25,000 रुपए तक का देने का प्रावधान हमारे संग। ये तो पहले से होगा। ये आप अगर मान ले चुनाव लड़ रहे हो, अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ की इनकम बढ़े और इनकम के कई स्रोत हैं। हमारे यहाँ अभी वाहन स्टैंड के लिए हमारे बीएम साहब ने हमको करीब 2.5 बीघे जमीन दिया है, लेकिन अभी उसका हमें स्वामित्व नहीं मिला है। या हमें उसको पता हो जाएगा या हमें उसका स्वामित्व मिल जाएगा, तो हाँ हम कम से कम 4 मंजिला अपना 2 मंजिला वाहन स्टैंड, 2 मंजिला मेंबर अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए इकट्ठे करेंगे। उससे हमारी आय, मुझे उम्मीद है कि कम से कम हर महीने 1.5-2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ जाएगी तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम लोग 1 लाख की रकम को 2 लाख देने का काम करें। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि अधिवक्ताओं का काम सीमित होता जा रहा है, जिससे कुछ मिसलेनियस काम पहले होते थे कि किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, अब तो सब ऑनलाइन हो गया। आपको नहीं लगता कि जूनियर अधिवक्ताओं को वो चीज नहीं मिल पाती है? जूनियर अधिवक्ता के कल्याण के लिए जो कोई योजना है क्या उमाशंकर तिवारी? जूनियर अधिवक्ताओं का जो भी कल्याण हमारे तरफ से हो सकता है, कहीं न कहीं शासन से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम उनकी डिमांड पहले से की थी कि कम से कम 5 साल तक नए अधिवक्ताओं को बार काउंसिल से हमें 5,000 रुपए पर महीने मिले। हाँ, और जैसा कि बिहार में है और हमारे यहाँ बार काउंसिल ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक बार काउंसिल ने ऐसा किया नहीं। और हमारे यहाँ देखिए, मुख्य बात है, बार काउंसिल हाई कोर्ट में फोटो एफिडेविट है, वहाँ से उनको पर डे कम से कम 1.25 लाख से लेके 1.5-2 लाख रुपए पर डे आ रहा है। तो उनके पास तो मत पर्याप्त है। हम भी अपने यहाँ ये प्रयास करेंगे कि हमारे अधिवक्ता साथी तैयार हुए तो इसी प्रकार से कोई योजना ले आई जाए कि जिससे कम से कम हमारे यहाँ भी इनकम बढ़ जाए और हम लोग भी अगर 5 लाख न दे सकें तो कम से कम 3 लाख रुपए दे। नए अधिवक्ताओं को 5 साल के लिए कम से कम 5,000 रुपए उनको हर मंथ जो हमारे मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, जो हमारे सदस्यों को हम देने का प्रयास करें। अच्छा सर, एक चीज और देखा जाता है, अक्सर अधिवक्ता जो है अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करने लगते हैं। अधिवक्ता कहने के लिए तो रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं, कुछ और काम करते हैं, और कभी कभी तो इसी चक्कर में जो है मामला बहुत बिगड़ जाते हैं। तो क्या ऐसी शिकायतें भी आप लोगों के पास है या क्या इस पर कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी ऐसी शिकायतें हैं, इनको हम लोग बार काउंसिल में उठा चुके हैं और बार काउंसिल ने भी कहा है मुझे पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग देखें, जो आपके प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं, अगर उनका कोई विवाद है तब तो उसमें हमारा बार एसोसिएशन उनसे, अगर इसी ढंग से जैसा कि आज लोगों को कहीं मकान कब्जा कराना हो गया, कहीं जमीन कब्जा कराना हो गया, तो कुछ न कुछ हमारे नए अधिवक्ता इसमें शामिल हैं, लेकिन अधिवक्ता कम है। काली कोट पहन के नंबर 2 के अधिवक्ता जो हमारे यहाँ वकील यही है, वो इस काम में ज्यादा लगे। सर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हीं को कॉकरोच और
फर्जी अधिवक्ता बोल दिया था। हाँ, अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट 2 अधिवक्ता पकड़े गए हैं, जो गाजीपुर और बैंड में वकालत कर रहे हैं, वकील नहीं है। तो इस हालात को निपटने के लिए कुछ न कुछ हम लोगों को कड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ हमारे अधिवक्ता नाराज हो जाते हैं जब उनकी चेकिंग होने लगती है, तो हमारा प्रयास ये होगा कि हमारे अधिवक्ता तैयार हों और इस पे पर डे हम लोग चेकिंग कराएं और उनका कम से कम COP कार्ड, उनका बार काउंसिल का कार्ड ये देखा जाए कि हाँ वो है कि नहीं है। और अगर वो हल हो जाएगा तो ये जो कब्जे वाली बात आई है, जो जमीन या मकान कब्जे वाली, अपने आप हल हो जाएगा। कोई भी अधिवक्ता जो हमारे यहाँ वकील की उनकी डिग्री लेके आया है वो ऐसा काम नहीं करता। वहाँ संलिप्तता केवल उन वकीलों की है जो नंबर 2 के वकील है, वकील है नहीं, लेकिन अपने वकील साबित करने के लिए पूरे टेस्ट में है। और हमारे कुछ अधिवक्ता बंधुओं को गुमराह कर दिए जाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम भी वकील हैं, आप हमारा सहयोग करें। उस भ्रम में कुछ लड़के चले जाते हैं, लेकिन जो वकील वस्तुतः रजिस्टर्ड हैं वो ऐसा काम नहीं करते, उनको करना भी नहीं चाहिए। और ऐसा कुछ होगा इससे बार एसोसिएशन। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था सर, कहा जा रहा है कि उमाशंकर जी अब की बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो चाहे के लिए मुद्दे हमारे चुनाव लड़ने के मुद्दे। हाँ, बस आप क्या वायदा करके जो है चुनाव मैदान में, जो हम चुनाव मैदान इसीलिए है कि हमारे सारे अधिवक्ता जो हमारे यहाँ है ये मुझसे 3 बार देख चुके हैं, ये हमारा 4था बार जा रहा है। सारे अधिवक्ता ये जानते हैं कि उमाशंकर तिवारी के आने के बाद एक बार बार की गणना बनती है, बार की लड़ाई लड़ते हैं, अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं, बार बेंच में हमेशा सामंजस्य बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं होता। जो भी हमारे यहाँ बिल्डिंगें बनी है उसमें आप मान के चलिए कि अगर वो इस बिल्डिंग को बनाने में अगर योगदान रहा है तो विनोद चंद्र दुबे जी से हमारे यहाँ इनका रहा है या उमाशंकर तिवारी का रहा है। इन्हीं के रिजीम में सारे चैम्बर्स बने, कम से कम कुछ नहीं तो हमारे यहाँ 200-250 मेंबर ऊंचे चैम्बर बने हैं जिसमें गाँव के बढ़ने की व्यवस्था की गई। अरे मैं चैम्बर पर भी बात करना चाह रहा था। तो चैम्बर और पार्किंग के लिए तो आपने बता दिया कि बहुमंजिला जो है इमारत बनवाना चाहते हैं। सर, चैम्बर हर अधिवक्ता को मिले, इसके लिए उमाशंकर जी का क्या प्रयास है? हर अधिवक्ताओं की मिले, इसके लिए मैं आपको बताया कि जो रूम हमें उपलब्ध करा देंगे डीएम साहब, तो उसमें आजकल तो हमारे यहाँ 7-7 मंजिला हाई कोर्ट में हुआ है, 12-13 मंजिला गया है। अगर इतना हम बनवाने पाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे समस्याओं को बैठने के वर्तमान कोई समस्या नहीं। तो इसके लिए तो सरकार से संतुष्टि और सरकार से मांग करनी चाहिए। आप बार कहाँ बनवा पाएगा? नहीं, सरकार हम अपने बार रोज बनवाए गए थे। हमारे इसमें सांसद निर्देश मिलेगा, विधायक निर्देश मिलेगा, हमारे माध्यम सरकार पास कर दे, हमारे मुख्यमंत्री को हम बुलाएंगे, जैसा कि डीएम हाई कोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही दिया गया है। बिल्कुल। तो हम भी उसकी डिमांड करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मैं जमीन उपलब्ध कराने में सफल रहा तो निश्चित रूप से मुझे पैसा मिलेगा और उसी पैसे से बनेगा। वो अधिवक्ता संघ का इतना पैसा है कि वो बनवा। अच्छा सर, महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी कम दिखाई देती है या महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं जो है कचहरी में कम दिखाई देती हैं, इसके लिए उमाशंकर जी का प्रयास है? पहले तो यह बात सही थी कि महिला अधिवक्ताएं हमारे यहाँ कम थी। अब हमारे यहाँ इधर महिला अधिवक्ताओं की कुछ बढ़ी है, तो उनके लिए हमने अभी जो हमारे यहाँ आवंटन हुआ है, मुख्तार खाना में बिल्डिंग बनी है 4 मंजिला, उसमें 1 करोड़ पूरा महिलाओं के लिए दिया गया है। सर, जैसे क्या है कि महिलाओं की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, महिला प्रसाधन हो गया, महिलाओं के लिए डॉक्टर हो गया, आखिर अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जो है कुछ सोचा है आपने? देखिए, हमारे यहाँ एक डॉक्टर इसमें मौजूदा में बैठ रहे हैं और ये डॉक्टर हमारे यहाँ बैठ रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ राजेंद्र मिश्रा हुए थे, उनके समय में ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक डॉक्टर से काम पूरा नहीं हो रहा है। न तो हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट की तरफ बिल्डिंग मिली है वहाँ 5-5-6 डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, वहाँ बेड भी मिला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं। मैं अपने एजे साहब से, माननीय जस्टिस साहब से उम्मीद करके पूरा प्रयास करूंगा कि कम से कम उसके लिए मुझे एक हॉस्पिटल टाइप जगह पर्याप्त है कचहरी कैंपस में, जो अगर वहाँ से बनवा देंगे
और वो चाह लेंगे तो हमारे यहाँ वो भी व्यवस्था हो जाएगी जो व्यवस्था मनी चला रहे। तो सर, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं या जो है कचहरी का जो अब की बार जो चुनाव हो रहा है और चुनाव से किस तरह अलग हो रहा है? देखिए, ये पढ़े लिखों का चुनाव है, तो लिहाजा हर चुनाव से तो अलग है ही है। हमारा अधिवक्ता भी ये देखता है कि किस अध्यक्ष या मंत्री को आने के बाद अधिवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान की जा सकती है, और कौन ऐसा अध्यक्ष आएगा जो कम से कम अधिवक्ताओं की लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ेगा और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। सर, अक्सर ये देखा जाता है, या फिर मैं उसके पहले बात करना चाह रहा हूँ, अक्सर इस चुनाव में भी लोग लाखों खर्च करते हैं, कई लाख खर्च करते हैं, इसका रिकवरी कैसे कर पाते हैं? फीस बढ़ा देते हैं जीतने के बाद? लेकिन ऐसा नहीं है। इधर आज दो तीन उसका खर्च बढ़ा है। इसके पहले जो हम लगातार 3 बार हुए हैं तो उस समय ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमारे यहाँ 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख का होता रहा। आज कुछ हमारे यहाँ धन वस्तु को भी आ गए हैं हमारे पैसे में, जो हमारे वकालत पैसे से हटकर भी कुछ कर रहे हैं, तो वही लोग कुछ खर्चा बढ़ा दिए हैं। अन्यथा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। हमारे यहाँ एक मिनिमम ज्यादा वापसी कैसे होती है सर? तनख्वाह तो होता नहीं होगा? नहीं, तनख्वाह तो नहीं होता, लेकिन इस पैसे में जब मैं आने के बाद अगर फीस बढ़ा देते प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ केस भी बढ़ जाते हैं, कुछ न कुछ फीस भी बढ़ जाती है। इस पर प्रैक्टिशनर पे बात करूँ मैं, तो जैसे अभी हाई कोर्ट का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर है प्रयागराज में राधाकांत ओझा जी जो है प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो बायलॉज है उसमें इतना ऐतिहासिक बदलाव किया। उन्होंने उसमें बदलाव किया कि 30 मुकदमा जिसका हर 3 साल कंटिन्यूअस 3 साल रहेगा, वो 30 मुकदमा वो जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। 3 बार से ज्यादा जो अध्यक्ष, मतलब 3 बार से ज्यादा एक पद पर नहीं रह सकता। जिसके पास 25 मुकदमा हर साल रहेगा, 3 साल तक कंटिन्यूअस, वो मंत्री का चुनाव लड़ेगा। तो क्या ऐसा कुछ चेंजिंग उमाशंकर तिवारी नहीं चाहते कि जिला अधिवक्ता संघ में भी हो? नहीं, निश्चित रूप से हमारे संविधान में बहुत कमियां हैं और जिसकी कमियों का भुगतान हमें लड़ने वाले सारे प्रत्याशी करते रहे। इस बार मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, पूरा हमारा प्रयास होगा कि हाई कोर्ट का संविधान के ही लाइन में अपने यहाँ का संविधान ले जाए, जिससे कम से कम प्रैक्टिशनर अधिवक्ता ही यहाँ का अध्यक्ष, मंत्री या पदाधिकारी हो, और निश्चित रूप से उसके बाद कुछ न कुछ वकालत हो। ऐसा न हो कि नॉन प्रोफेशनल लोग बोला कि केवल फायदे के लिए जो है चुनाव लड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन पोजीशन ये नहीं आएगी। अगर हमें जिताने का काम हमारे अधिवक्ता बंधु ने किया तो निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा और अच्छी तरीके से संविधान को ले आने का पूरा। एक चीज और सर मैं जानना चाह रहा था, जैसा कि आपने कहा कि बदलाव देखने को मिलेगा, पार्किंग हो या चेंबर का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, अधिवक्ताओं के आवास का मुद्दा हो, जूनियर अधिवक्ताओं का मुद्दा हो, ये हर साल उठता है। और कुछ ऐसे अधिवक्ताओं को मैंने देखा जो 2-2 बार 3-3 बार अध्यक्ष बने, तब भी ये समस्या सॉल्व नहीं कर पाए, जबकि अपने हर जो है चुनाव के दौरान उन्होंने ये बातें कही। क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं हो पाता है? वजह इसकी ये है कि हर अधिवक्ता चुनाव के समय तो वादे करते हैं, चुनाव के समय सारी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका काम तो प्रोफेशनल रह जाता है और वह लड़ाई नहीं लड़ पाते जो हमारे जूनियर होता है या हमारे अधिवक्ता बंधु के। हमारा पूरा प्रयास होगा और वस्तुतः यही वजह है कि आज जो हमें हमारे अधिवक्ता बंधु मुझे चाहते हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हमारे साथ ज्यादा जुड़ने का प्रयास करते हैं, इसकी वजह यही है कि उनको कहीं न कहीं चीजें बहुत सारी हमारे ऊपर विश्वास है, उनका बहुत उम्मीद है कि कहीं न कहीं उमाशंकर के आने के बाद कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है, कुछ न कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि दूसरे अध्यक्ष या मंत्री के आने पे संभव नहीं हो पाता। और यही वजह है कि आज तक मैं जितने भी चुनाव लड़ा हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर मंत्री से लेकर अध्यक्ष से लेकर के, आज अगर मैं हारा हूँ तो सेकंड पोल से मैं थर्ड पोल नहीं कर किया हूँ, ज्यादा से ज्यादा 150 के अंतर पे हारा हूँ, इससे अंतर नहीं आया। अच्छा सर, आप अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने अधिवक्ताओं को संदेश देना चाहूंगा कि वो हमारी सहायता करें, मुझे अध्यक्ष चुने और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं
या उनकी जो भी मामलात हैं मैं उनको जो है वो करूंगा, उनका साथ दूंगा, उनको पूरा सहयोग करूंगा। सहयोग नहीं, मेरा पूरा प्रयास होगा, अगर उनका साथ होगा इसमें कोई शक नहीं है कि बदलाव देखने को मिलेगा। सारे अध्यक्षों से अलग होकर के अध्यक्षता करूंगा और उनको वह लाभ मिलेगा जिसको उम्मीद और आशा लगाए हमारे साथ आ रहे हैं। चलिए सर, आज आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जिला अधिवक्ता संघ में जो है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमाशंकर तिवारी, जिनको मूसा गुरु भी कहा जाता है, हमारे साथ में थे। आपने बताया कि जो है जिला अधिवक्ता कचहरी के जो है क्या कहते हैं बायलॉज में भी जो है संघ के बायलॉज में भी परिवर्तन होना चाहिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने वायदा किया है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और पक्का करेंगे। आगे फिर हम आपकी मुलाकात जो उमाशंकर तिवारी मूसा गुरु जी से करवाएंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।